गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मान्या का आज है 26 जुलाई और 26 जुलाई के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है रीवेटिंग। इसका मतलब होता है दिलचस्प, अट्रैक्टिव को कहा जाता है रीवेटिंग। जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो वो होता है रीवेटिंग। इमेज में दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, ये सलमान खान और कैटरीना कैफ की मूवी है टाइगर जिंदा है। उसमें लोगों को काफ़ी दिलचस्पी थी कि ये दोनों स्क्रीन पर एक साथ आए, तो वो दोनों साथ आए भी। ठीक है, तो ये होता है रीवेटिंग जो काफ़ी दिलचस्प हो। यहाँ पे लिखा हुआ भी है द रीवेटिंग केमिस्ट्री बिटवीन टाइगर एंड जोया इन टाइगर जिंदा है मूवी। लोगों को कैटरीना कैफ जोया बनी हुई थी और जो ये है क्या नाम है टाइगर है, इन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है सलमान खान के बीच की, लोगों को काफ़ी दिलचस्प लगी। ठीक है, तो ये था। हाँ, इसके सिनोनिम है एंथ्रोलिंग, बीविचिंग, फैसिनेटिंग, ये इसके सिनोनिम है। एंथ्रोलिंग मीन्स होता है जो आकर्षक है, बीविचिंग मीन्स क्या होता है जो काफ़ी मनमोहक है, मनोरम है, वो होता है बीविचिंग। और फैसिनेटिंग ये आकर्षक होता है। ठीक है, वो एक सेम है, दिलचस्प, आकर्षक। तो ये है इसके सिनोनिम में। एक और वर्ड होता है क्या, स्पेल बाइंडिंग। स्पेल बाइंडिंग मीन्स क्या होता है जो आपके मन को मंत्र मुग्ध को होने को कहा जाता है स्पेल बाइंडिंग। ठीक है, अगर आप किसी में मंत्र मुग्ध हो गए। और क्या था, कैप्टिवेटिंग होता है बड़ा जो चीज़ आकर्षक है, कैप्टिवेटिंग है, आपका मनमोह ले, वो होता है कैप्टिवेटिंग। हिप्नोटिक भी होता है। तो ये दो तीन वर्ड ये भी आप याद रख सकते हो। एग्जाम्पल इसका, आई फाइंड स्नूकर रिवेटिंग, मुझे जो है स्नूकर काफ़ी दिलचस्प लगा। ठीक है, अगला वर्ड है स्पीयर हेडिंग। इसका मतलब होता है अगुवाई करना या लीड करने को कहा जाता है स्पीयर हेड। यहाँ पे दिख रहा होगा यह है स्पीयर हेड। एक्चुअली क्या है, स्पीयर मीन्स क्या होता है, भाला को कहा जाता है, और हेड जो आगे की नोक होती है, तो ये है। तो एक्चुअली जब इससे फेंका जाता है तो जो स्पीयर हेड होता है यह हमेशा आगे को ही जाता है। आपने देखा होगा जो आगे का, क्योंकि आगे जो है लोहा है और यही इसका ही पूरा वो है, इस पर ही पूरा जिम्मा है बैठा हुआ। तो जैसे जहाँ जहाँ ये आगे का जाएगा पीछे पीछे भी वैसे वैसे जाएंगे। तो स्पीयर हेड से, हेडिंग से मतलब क्या बन रहा है, जो अगुवाई करे किसी चीज़ की, जो लीड करे, जो क्या है नेता है, या फिर जो क्या है एक लीडर है, ये होता है स्पीयर हेडिंग। ठीक है, कमांड, प्रिसाइड, पायोनियर, ये इसके सिनोनिम है। पायोनियर मीन्स होता है जो क्या है पथ प्रदर्शक है, जो आगे चलता है, जो अगुवाई कर रहा है किसी चीज़ की, वो होता है पायोनियर, संचालक को कहा जाता है। और प्रिसाइड मीन्स भी क्या होता है, अगुवाई करना, जो आगे चल रहा है, अगुवाई कर रहा है किसी चीज़ की। कमांड भी क्या है, जो कमांडिंग कर रहा है, जो क्या कर रहा है, अगुवाई कर रहा है किसी चीज़ की, या फिर जो आगे बैठा हुआ है कमांड कर रहा है, बाकी लोगों को भी लीड कर रहा है कि ये करना है, ये होता है कमांडिंग करना। एक इडियम आती है ब्लेज द ट्रेल। इसका मतलब भी क्या होता है, पथ प्रदर्शक को कहा जाता है ब्लेज द ट्रेल। और एक और था बी इन द वैन। ठीक है, ये दोनों इडियम है, इनका मतलब भी क्या होता है, अगुवाई करना। इसका एग्जांपल है सी इज स्पीयर हेडिंग अ नेशन कैंपेन अगेंस्ट बुलिंग। वह जो है बदमाशी के खिलाफ एक राष्ट्रीय अभियान का नेतृत्व कर रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है इम्पिकेबल। ये होता है त्रुटिहीन, फॉल्टलेस को कहा जाता है इम्पिकेबल। इमेज में दिख रहा होगा यहाँ पे ये ऐश्वर्या राय की तारीफ कर रहा है कपिल शर्मा, और बोल रहा है कि जो इनकी ब्यूटी है वो क्या है, इम्पिकेबल ब्यूटी है। मतलब क्या है, त्रुटिहीन ब्यूटी है, जिसमें कोई कमी नहीं है, भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, फॉल्टलेस है, ये होता है इम्पिकेबल। ठीक है, जो क्या है परफेक्ट है, प्योर है, या फिर एग्जैक्ट है, या प्रिसाइज है। ठीक है, तो ये होता है फ्लॉलेस है, जो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से निकल रहा है, जिसमें कोई एरिंग नहीं है, अनएरिंग है, इनफॉलेबल है, अचूक को कहा जाता है इनफॉलेबल। तो ये होता है इम्पिकेबल। इसके सिनोनिम है फ्लॉलेस, एग्जाम्पलरी, एक्सक्यूजिट, ये इसके सिनोनिम है। एक्सक्यूजिट होता है जो काफ़ी सुंदर है, या फिर जो उत्कृष्ट है, होता है एक्सक्यूजिट। एग्जाम्पलरी होता है जो आदर्श नमूना है, जिसको अनुकरणीय को कहा जाता है एग्जाम्पलरी। मतलब क्या है, क्योंकि वो आदर्श है, नमूना है, जिसको जो अनुकरणीय है। ठीक है, फ्लॉलेस त्रुटिहीन को कहा जाता है, जिसमें कोई कमी नहीं है। तो ये होता है। एक दो वर्ड और बताता हूँ मैं आपको, जैसे स्टेनलेस हो जाएगा, जिस पर कोई धब्बा नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। स्टेन मीन्स क्या होता है, धब्बा, स्टेनलेस जो वो बिल्कुल साफ़ है। ठीक है, और इरेप्रोचेबल होता है, जिसकी कोई निंदा नहीं कर सकता, मतलब त्रुटिहीन है, ये भी वही सेंस रहता है। और इनफॉलेबल होता है, त्रुटिहीन को कहा जाता है। फूल प्रूफ होता है, जो क्या है त्रुटिहीन है, जिसमें कोई कमी नहीं है। फुल मीन्स क्या होता है बेवकूफ़ी, प्रूफ मीन्स क्या होता है जो इन चीज़ों से रोके। तो जो बेवकूफ़ियों को रोके वो क्या हो जाएगा, फुल प्रूफ, जो त्रुटिहीन है। ठीक है, इस तरीके से होता है।
एग्जाम्पल है इसका, हिज मैनर्स वर इम्पिकेबल, जो उसका जो मैनर था वो काफ़ी क्या था, ज़बरदस्त था, या फिर क्या था, प्योर था, परफेक्ट था, या त्रुटिहीन था। तो ये हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगला वर्ड है ग्लीफुल। इसका मतलब होता है पर्सन या हैप्पी को कहा जाता है ग्लीफुल। जो कैसा है, जॉली है या फिर जोवियल है, वो होता है ग्लीफुल। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये काफ़ी क्या है, ग्लीफुल हैं, क्योंकि ये मैच जीत गए हैं, खुश हैं काफ़ी। तो ये होता है। इसके सिनोनिम है मैरी, मर्थफुल, ब्लाइथ। ये इसके सिनोनिम है मैरी, मर्थफुल, ब्लाइथ मीन्स भी क्या होता है, हैप्पी को कहा जाता है। एक और वर्ड होता है कन्वीवियल। इसका मतलब क्या होता है, जो खुशनुमा है, उत्सव संबंधी को कहा जाता है कन्वीवियल। ठीक है, जो कोंड हैप्पीनेस को कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना। इसका एग्जाम्पल है, द पार्क वॉज फुल ऑफ ग्लीफुल चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्लेड्स। द पार्क वॉज फुल ऑफ ग्लीफुल चिल्ड्रन, जो पार्क है वो प्रसन्नचित या प्रसन्न हैप्पी चिल्ड्रनों से भरा पड़ा है, और प्लेइंग ऑन स्लेड्स, जो स्लेड्स पर खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है मेरिट्रिशियस। मेरिट्रिशियस मीन्स क्या होता है, जो काफ़ी दिखावटी है, जो फॉल्स है, सोवी है, या फिर गॉडी है, टाउटरी है, बेस्ड ऑन प्रीटेंस है, मतलब जो दिखावे पर डिपेंड है, या फिर क्या, जो बोगस है, काउंटरफीट है, डिसीटफुल है, ये सारे सेंस देता है मेरिट्रिशियस। इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, काफ़ी सोवी है, दिखावटी है। लोगों को ये एक्चुअली इसमें मज़ा नहीं है, इससे बाहर ही दिखावटी है। ठीक है, इनको लोग घर पे सजाते हैं, लेकिन है असली हैप्पीनेस अंदर से आती है, इन चीज़ों से नहीं। तो ये होता है मेरिट्रिशियस, जो क्या है, टाउडरी है। सिनोनिम इसके गैरिस है, स्पेसियस है। स्पेसियस में से क्या होता है, वैसे जो जाली है, नकली है, वो होता है स्पेसियस। गैरिस, टॉडरी, इसका मतलब क्या होता है, टॉडरी में होता है जो काफ़ी दिखावटी होता है, आडंबरपूर्ण होता है। गैरिस भी सेम सेंस देता है। तो ये इसके सिनोनिम है। ये है मेरिट्रिशियस। लेकिन एक और वर्ड आता है क्या, मेरिटोरियस। तो इससे उससे कन्फ्यूज मत करना, मेरिटोरियस से MERITORIOUS। तो ये मेरिटोरियस है, ये दूसरा वर्ड है। मेरिटोरियस मीन्स होता है जो प्रेज वर्थी होता है, जो क्या है, सराहनीय होता है, जो जिसको जो है प्रशंसा के योग्य जो होता है, वो होता है मेरिटोरियस। आपने मेरिटोरियस कंडक्ट सुना होगा, जैसे ही वॉज गिवन प्राइज फॉर द मेरिटोरियस कंडक्ट। उसे जो है प्राइज दिया गया उसके सराहनीय आचरण के लिए। ठीक है, तो ये होता है मेरिटोरियस कंडक्ट। तो इसे जो है मेरिट्रिशियस से कंफ्यूज मत करना। एक और सिनोनिम बताता हूँ मैं आपको मेरिट्रिशियस का, वो है सूडो, PSEUDO, सूडो बोला जाता है इसे। इसका मतलब क्या होता है, जो काफ़ी कृत्रिम टाइप का है, या फिर क्या है, फॉल्स है, झूठा है, वो होता है सूडो। और स्प्यूरियस होता है, इसका मतलब क्या होता है, नकली को कहा जाता है, कृत्रिम होता है। सैम इसमें क्या होता है, फॉल्स को कहा जाता है सैम, या झूठे को कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। एग्जाम्पल है इसका, ही क्लेम्स दैट अ लॉट ऑफ जर्नलिज्म इज मेरिट्रिशियस एंड सुपरफिशियल। उनका दावा है कि बहुत सारी जो पत्रकारिता हैं वो जो है काफ़ी मेरिट्रिशियस हैं, दिखावटी हैं, या फिर सुपरफिशियल हैं, सतही हैं, बाहरी हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है फ्यूरिस। इसका मतलब क्या होता है, उत्साहित या एक्साइटेड को कहा जाता है फ्यूरिस। वैसे इसका मतलब बुखार भी होता है, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, जिसको बुखार है या बुखार टाइप का है, वो होता है फ्यूरिस। और जो इसका दूसरा मीनिंग है एडजेक्टिव में, वो है जो रेस्टलेस है, जो क्या है, ऑब्सेसिव है, ये होता है फ्यूरिस। इसके सिनोनिम है फ्रेंजीड, फ्रेनेटिक, एजिटेटिंग। ये इसके सिनोनिम है एजिटेटेड। एजिटेटेड मीन्स होता है जो क्या है, अशांत है, रेस्टलेस है, वो होता है एजिटेटेड। और फ्रेनेटिक मीन्स क्या होता है, जो अति उत्साह को कहा जाता है फ्रेनेटिक। और फ्रेंजीड होता है जो बेकाबू है या फिर पागलपन है, जिसके माइंड पर इधर उधर घूम रहा है, फ्रेंजीड, ये होता है। ठीक है, एक और वर्ड बताता हूँ मैं आपको, ओवररॉट। इसका मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा उत्साहित है। ठीक है, वो होता है ओवररॉट। इम्पेशेंट, जिसके अंदर रेस्टलेस है, जो अशांत है, इम्पेशेंट वो होता है। इसका एग्जाम्पल है, द होल प्लेस वॉज अ सीन ऑफ फ्यूरियस एक्टिविटी। जो पूरा स्थान था वो कैसा था, फ्यूरियस एक्टिविटी से का दृश्य था। ठीक है, उत्साहित एक्टिविटी का दृश्य था। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है कॉस्टिक। इसका मतलब होता है कटु या हार्श को कहा जाता है कॉस्टिक। ये एक्चुअली एक केमिकल होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है दैट बर्न्स और डिस्ट्रॉय लिविंग टिश्यू। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये इसके ऊपर ये केमिकल पड़ गया है हैंड के ऊपर, और वो जलना शुरू हो गया है। ठीक है, टिश्यू को जलाना इसने शुरू कर दिया, या हैंड का जो भी है। तो ये होता है कॉस्टिक, जो कैसा है, केमिकल टाइप का है। अब इसका एडजेक्टिव फॉर्म में मतलब होगा जो कटु है, जो हार्श है। ठीक है, एक ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म है, वो होता है कॉस्टिक। जैसे एसरबिक, स्कैथिंग, मॉर्डेंट, ये इसके सिनोनिम है।
इनका मतलब क्या होता है, कटु होता है। स्कैथ या फिर कटु आलोचना होता है, जैसे एसर्बिक है, कटु आलोचना को कहा जाता है। ये स्कैथिंग है, इसका मतलब क्या होता है, कटु आलोचना, मोर्डेंट, कटु, हार्श, इस टाइप का ये सिनोनिम दे रहा है। एक और वर्ड होता है क्या, विट्रियोलिक, इसका मतलब क्या होता है, कड़ी आलोचना या फिर जबरदस्त कड़ा विरोध, ये होता है विट्रियोलिक। और पंजेंट होता है, ये भी सेम सेंस देता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। इसका एग्जांपल है, हर स्पीच वॉज अ कॉस्टिक अटैक ऑन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जो उसकी स्पीच थी उसमें जो है कड़ी आलोचना की गई थी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, जो सरकारी जो अधिकारी होते हैं उनकी। ठीक है, अगला वर्ड है प्लेग्ड। प्लेग्ड मीन्स क्या होता है, तंग करना या हरास करने को कहा जाता है। प्लेग्ड इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये इसको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, तो ये होता है किसी को एनॉय करना या फिर इरिटेट करना, वैक्स या फिर किसी को वॉदर करना, रैग करना, ये होता है। सिनोनिम इसके बी सेट, वैक्स, पेस्टर, ट्रबल, बॉदर, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है, किसी को परेशान करना। एग्जाम्पल है इसका, आई एम नॉट गोइंग टू प्लेग यू विद अ लॉट मोर क्वेश्चंस। मैं जो हूँ अब तुम्हें और ज़्यादा क्वेश्चन से परेशान नहीं करने वाला। ठीक है, ये हो जाएगा। मैं आपको एक दो वर्ड बताता हूँ जो आप याद रख सकते हो प्लेग के लिए, जैसे नार्क होता है, ग्रेवल होता है, चेफ होता है, नेटल होता है, राइल होता है। इनका मतलब भी क्या होता है, तंग करना, किसी को परेशान करना, चिढ़ाना, ये सारे सेंस देता है। जैसे चेफ है, इसका मतलब क्या होता है, चिढ़ाना। नेटल, ग्रेवल, राइल मीन्स भी क्या होता है, चिढ़ाना होता है, किसी को परेशान करना। नार्क मीन्स भी क्या होता है, चिढ़ाना होता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। अगला वर्ड है फरलॉर्न। फरलॉर्न मीन्स क्या होता है, जब किसी को असहाय छोड़ दिया जाता है। ठीक है, किसी को बी-रेफ्ट कर दिया जाता है, वो होता है फरलॉर्न। अबेंडन करना या फिर फॉरगेटन, फोरसेकन को कहा जाता है फरलॉर्न। इमेज में भी आपको दिख रहा होगा, ये छोटे से डॉगी को क्या कर दिया गया है, असहाय स्थिति में छोड़ दिया गया है। इसको बंद करा हुआ है, ये बेचारा अकेला है, अबेंडन्ड है, स्ट्रेंडेड है, डेस्पोंडेंट है, मिजरेबल है, हेल्पलेस है। तो ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम में। स्ट्रेंडेड मतलब जो जिसको छोड़ दिया गया है, डेस्पोंडेंट ये भी क्या है, जो असहाय है, मिजरेबल असहाय को कहा जाता है, हेल्पलेस जो असहाय है, तो ये इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड आता है क्या, बी-रेफ्ट। बी-रेफ्ट मीन्स क्या होता है, जो दीवाने को कहा जाता है, वैसे जो क्या है प्यार में असहाय हो चुका है या प्यार में पागल हो चुका है, वो होता है बी-रेफ्ट। अशांति को कहा जाता है बी-रेफ्ट। ठीक है, एक और वर्ड होता है पैथेटिक। इसका मतलब क्या होता है, भावपूर्ण या फिर निराशा को कहा जाता है पैथेटिक। और अगर आगे ए लग जाए तो एपैथेटिक, जो क्या है, इनडिफरेंट है, जिसको किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसिव टाइप का है जो, ठीक है, वो होता है अपैथेटिक। लेकिन ये क्या है, पैथेटिक है। हाँ, एग्जाम्पल इसका, द हाउस लुक्ड ओल्ड एंड फरलोन। जो हाउस है वो क्या है, पुराना और क्या है, असहाय छोड़ा हुआ या फिर अबेंडेंट छोड़ा हुआ टाइप का लग रहा है, या उजड़ा हुआ लग रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज का वर्ड रूट वर्ड है पैन। इसका मतलब क्या होता है, ऑल या सभी को कहा जाता है, जैसे पैन इंडिया मतलब पूरा भारत, या फिर पैन यूएसए, पैन अफ्रीका पूरा अफ्रीका। तो इस तरीके से यूज होता है पैन, मतलब ऑल सभी को कहा जाता है। अब देखते हैं बाकी रूट वर्ड, जैसे थियो है, इसका मतलब गॉड होता है। अकोज मीन्स क्या होता है, रेमेडी, उपचार को कहा जाता है। हारमनी क्या होता है, अकॉर्ड, तालमेल को कहा जाता है, एग्रीमेंट जो होता है। एजायरस इसका मतलब क्या होता है, प्लेस ऑफ असेंबली, जहाँ पे मीटिंग होती है किसी चीज़ की, या इकट्ठे होने की, जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसा स्थान वो होता है एजायरस। ठीक है, अब देखते हैं बाकी वर्ड, जैसे पैंथियोन। इसका मतलब क्या होता है, ऑल द गॉड्स, सभी भगवान। जहाँ पे क्या है, सभी भगवान होते हैं, जैसे इंडिया के अलावा कहीं पे भी ऐसा नहीं है जहाँ पे पैंथियोन है, सिर्फ इंडिया इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है पैनेक्स। पैनेक्स मीन्स क्या होता है, यूनिवर्सल रेमेडी, हर चीज़ का जहाँ पे इलाज है वो होता है पैनेक्स। या फिर इससे पैनेसिया भी बोलते हैं, रामबाण। ठीक है, पैनेसिया आपने सुना होगा, जैसे देयर इज़ नो सिंगल पैनेसिया फॉर द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरीके से यूज होता है पैनेसिया। तो पैनेसिया होता है जो क्या, फिर क्योर ऑल होता है। एंटीडोट होता है, जो एक फ्रेज आती है क्या, मैजिक बुलेट या सिल्वर बुलेट। देयर इज़ नो सिल्वर बुलेट, देयर इज़ नो मैजिक बुलेट, या देयर इज़ नो पैनेसिया, जो क्या ना अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर दे। ठीक है, ये होता है। और अगला क्या था, पेन हार्मी। पेन हार्मी मीन्स क्या होता है, द स्टेट ऑफ बीइंग यूनाइटेड और इन एग्रीमेंट, जहाँ पे सब लोग शांति में रहते हैं, एग्रीमेंट में रहते हैं, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, वो होता है पेन हार्मी। अगला क्या था, पैनिजरिक। इसका मतलब क्या होता है, पब्लिक यूलॉजी। मैं इसको पहले अच्छे से समझा देता हूँ आपको, होता क्या है। पैनिजरिक होता है जब किसी को पब्लिकली वो किया जाता है, तारीफ़ की जाती है किसी की, जैसे कहीं पे कोई नेता आ रखा है, फिर वो आगे जो एंकर होता है वो उसकी तारीफ़ करता है, जैसे कि ये जो नेता हैं इनके बहुत सारे चमत्कार हैं, इन्होंने ये किया है, इनके ये इतने चमत्कार कैसे कर सकते हैं। आपको याद आ रहा होगा जो वो था 3 इडियट का सीन,
तो ये होता है पैनेजरिक, किसी की तारीफ़ करना, पब्लिक यूलोजी, ठीक है। तो ये होता है। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज की पहली ईडियम है स्केयर द पैंट्स ऑफ। इसका मतलब होता है टू फ्राइटन समवन वेरी बैडली। किसी को बुरी तरह से डरा देने को कहा जाता है स्केयर द पैंट्स ऑफ। अगर कोई बुरी तरह से डर जाए वो होता है, या घबरा जाए वो होता है स्केयर द पैंट्स ऑफ। जैसे एग्जांपल है द इंस्पेक्शन स्केयर द पैंट्स ऑफ मैनी ऑफिसर्स। कई जो ऑफिसर हैं, जो अधिकारी हैं, उनको जो है इंस्पेक्शन डरा देती है, ठीक है, या घबरा दे वो घबरा जाते हैं इंस्पेक्शन से। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली ईडियम है हैंग ओवर द हेड। इसका मतलब होता है एनॉय, डिस्टर्बिंग या एंक्सियस। चिंता को कहा जाता है हैंग ओवर द हेड, अगर किसी को चिंता होने लग जाए। जैसे एग्जांपल है आई एम सो ग्लैड दैट एग्जाम इज़ ओवर, इट हैज़ बीन हैंगिंग ओवर माई हेड फॉर मंथ्स। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि एग्ज़ाम ओवर हो गया है। इट हैज़ बीन हैंगिंग ओवर माई हेड्स फॉर मंथ। ये मुझे महीनों से काफ़ी परेशान कर रहा था, या इसने मुझे महीनों से बहुत चिंता में डाला हुआ था, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली इडियम है सैलेड डेज। इसका मतलब होता है इन वंस यूथ, मतलब किसी की जवानी का जो टाइम होता है, जवानी के जो दिन होते हैं, वो उन्हें कहा जाता है सैलेड डेज। जैसे एग्जाम्पल है आई मेट हर इन माई सैलेड डेज। मैं उसे जो है अपनी जवानी के दिनों में मिला, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली इडियम है हार्ड एंड फास्ट। इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट या फिर सख्त को कहा जाता है हार्ड एंड फास्ट। जैसे एग्जाम्पल है देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स अबाउट फ्रॉडुलेंट। जो धोखाधड़ी है उसके लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, ठीक है, कोई सख्त रूल नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइस ये एरर दी थी मैंने कल आपको, ये आपको करनी थी, किसी ने किया नहीं, तो बता देता हूँ ये क्या था। आई डिसाइडेड टू क्लाइम टू दी टॉप ऑफ द हिल। यहाँ पे क्लाइम टू दी टॉप ऑफ द हिल है, यहाँ पे जो क्लाइंब है ये यहाँ पे मिस्टेक है। अब देखते हैं, पहले कंसेप्ट देखते हैं क्या है। जो इन्फिनेटिव है उसके बाद टू के बाद क्या आती है, बेस फॉर्म आती है, वर्ब की बेस फॉर्म आती है। जैसे टू सिंग, टू डांस, टू रन, ये होता है। अब ये इन्फिनेटिव कौन कौन से होते हैं, कैसे पता लगेगा कि इसमें इन्फिनेटिव आएगा इसके बाद। तो जैसे डिसाइड हो गया, वॉन्ट हो गया, एग्री हो गया, अपियर हो गया, अरेंज, अटेम्प्ट, एक्सपेक्ट, फेल, होप, नीड, ऑफर, प्रोमिस, रिफ्यूज, विश। जब आप ये वर्ड देखोगे कहीं पे तो उसके बाद क्या आएगा, इन्फिनेटिव आता है, ठीक है। वैसे ये लर्न करना इतना डिफ़िकल्टी भी नहीं है, बड़ा इजीली अगर आप एक दो बार अच्छे से देखोगे तो लर्न हो जाएंगे, सारे माइंड में बैठ जाएंगे कि हाँ यहाँ पे इन्फिनेटिव आ जाएगा। तो जैसे क्या एग्जांपल है आई वांटेड। अब यहाँ पे वांट आ गया है ना, तो उसके बाद इन्फिनेटिव आएगा टू, आई वांटेड टू मीट हिम। अब यहाँ पे टू के बाद क्या आ गई है, बेस फॉर्म आ गई है मीट की, मैट नहीं आया यहाँ पे क्या है, मीट है। तो वैसे ही यहाँ पे ऊपर अब एक्सरसाइज है क्या, आई डिसाइडेड टू क्लाइम। यहाँ पे डिसाइड के बाद इन्फिनेटिव आया है टू, वो तो ठीक है, लेकिन क्लाइम जो है ये इसकी बेस फॉर्म नहीं है, यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे क्लाइम आना चाहिए था, क्लाइम्ड नहीं, ठीक है, बेस फॉर्म आनी थी क्लाइम की। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस इनको सॉल्व भी कर दिया करो यार, अच्छा लगता है। तो अगली एक्सरसाइज है जो आपको करनी है, ही सेंट ऑल द फर्नीचर टू पटना दैट हैड ब्रॉट इन चेन्नई। इसमें से आपको कहना है जहाँ पे एरर है आपको वो बतानी है। अगला है फ्लीटिंग, इसका क्या मतलब है।